लास्ट 2 साल में 315 बिजनेस ओनर्स और सीईओ के साथ काम किया हूं और एक चीज ने मुझे सरप्राइज किया। बहुत सारे बिजनेसेस ग्रोथ चाहते हैं बट ग्रोथ होगी कैसे। वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ अटक जाती है। वो अपने साइंस के अकॉर्डिंगली सब कुछ कर रहे हैं। पर जब मैंने इन बिजनेस को एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे बार बार वही 4 बॉटलनेक्स, कॉमन बॉटलनेक्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं जो मैंने सारे बिजनेसेस में देखे हैं। और इंटरेस्टिंगली इंडस्ट्री सारी अलग है, बिजनेस मॉडल सब अलग हैं, मार्केट अलग थी, लेकिन बॉटलनेक्स वर द सेम। सो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जब मैंने ऑर्गेनाइज किया, करते करते मैंने एलडीओएस डेवलप किया, लीड टू डील ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने उसमें एक फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया कि जिसमें ग्रोथ एग्जैक्टली कहाँ अटकी हुई। आज मैं आपको वो 4 बॉटलनेक्स बताऊंगा और अगर इनमें से एक भी आपके बिजनेस में है तो वो साइलेंटली आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है। बॉटलनेक नंबर 1, एलडीओएस असेसमेंट में सबसे पहला एरिया जो हम लोग चूज करते हैं वो होता है वैल्यू पोजिशनिंग। यहां हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके ऑफर इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि कस्टमर उनकी वैल्यू क्लियरली समझ सके। क्योंकि मोस्ट बिजनेसेस का आंसर मैंने देखा कि एक ही होता है कि उनके पास में या तो जनरली एक ऑफर या कभी 2 ऑफर, इससे ज्यादा उनके पास में कोई स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ नहीं है। लेकिन जो बिजनेस प्रीमियम प्राइसिंग ऑफर करते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं, उनके पास ऑलमोस्ट हमेशा एक स्ट्रैटेजिक एंकर वैल्यू होता ही है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके पास में 5 लाख का कोई अल्ट्रा प्रीमियम ऑफर है और अगर आप उसको 1.5 लाख रुपए रिजनेबल लग रहा है सामने वाले को, और अगर 50,000 रुपए अफोर्डेबल लग रहा है, तो कस्टमर का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर आपके बिजनेस में प्राइसिंग कन्वर्सेशन डिफिकल्ट लग रही है तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, वैल्यू पोजिशनिंग। दूसरा एरिया एलडीओएस में ये होता है कि प्रूफ सिस्टम, एंड ऑनेस्टली ये सबसे कॉमन बॉटलनेक में से एक है। हर बिजनेस कहता है हम बेस्ट हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम एक्सपर्ट्स हैं, हम बैठे तो है यहाँ पे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट करने का एक रीजन नहीं देते हैं, उनको मिलता ही नहीं है कोई रीजन कि वो ट्रस्ट कर सके। एलडीओएस असेसमेंट में हम एक सिंपल चीज देखते हैं, क्या बिजनेस क्लेम ज्यादा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अब क्लेम दिखाने में क्या क्या आता है, प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, नंबर्स, क्लाइंट आउटकम्स। अगर आपकी मार्केटिंग में प्रूफ कम है ना, ज्यादा एफर्ट कस्टमर को करना पड़ेगा, उतनी ही कन्वर्सेशन कम होगी। आप कभी भी नोट कर लेना, आप सब चीज कस्टमर के भरोसे छोड़ देते हो, कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हो। अरे वो आपके पास आया किस लिए, माल लेने के लिए आया, मटेरियल लेने के लिए आया, ये आपसे प्रॉमिस लेने के लिए आया, और आप उसको प्रॉमिस देते हो। सर जो ये थर्ड बॉटलनेक मैं आपको बताऊंगा, ये आपको सबसे महंगा पड़ने वाला है। आईआरपी क्लैरिटी। आईआरपी का मतलब है आइडियल रेवेन्यू पर्सोना। एलडीओएस इंप्लीमेंटेशन के दौरान हम जब बिजनेस से पूछते हैं आपका सबसे प्रॉफिटेबल क्लाइंट कौन है, सबसे इजी क्लाइंट कौन है, या सबसे ज्यादा रेफरल्स कौन दे रहा है, जो आप बोलते हो मुझे रेफरल्स आ रहे हैं, मुझे माउथ ऑफ वर्ड से बिजनेस चल रहा है। और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताता हूँ, बहुत बिजनेसेस हैं इसका क्लियर आंसर्स ही नहीं दे पाते, उनको पता ही नहीं हमारा आईआरपी है कौन। इसलिए वो हर लीड के पीछे भागते हैं, हर लीड के पीछे उनको मालूम ही नहीं है कि किसको बात करनी है, क्या करना है। उसमें रिजल्ट क्या है, लो मार्जिन, नो मतलब नेगोशिएशन ही नेगोशिएशन। इस क्लाइंट्स होते हैं, रॉन्ग फिट क्लाइंट्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हो और आप इन सब चीज़ों में बिजी हो जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, लेकिन उतने प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो प्रॉब्लम लीड जनरेशन नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम है पहले आईआरपी। अगर हम आईआरपी को क्लैरिटी से समझ लेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम लीड जनरेशन की खत्म हो जाएगी। अब वो बॉटलनेक है जो सबसे ज्यादा बिजनेसेस इग्नोर करता है, एंड द लास्ट बॉटलनेक, ये वो बॉटलनेक है जहां पे बिजनेस सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, कंसिस्टेंसी। 315 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करने के बाद में मैंने एक चीज देखा, कम बिजनेसेस है जो वायरल होके ग्रो हुए, लेकिन ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल बिजनेस कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उनके पास में सेल्स एक्टिविटी कुछ ना कुछ है, फॉलोअप कुछ ना कुछ है, ब्रांड बिल्डिंग वो कर रहे हैं। एलडीओएस का एक प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी कंपाउंड फास्टर देन इंटेंसिटी। एक मंथ का एक्साइटमेंट ग्रोथ क्रिएट नहीं करता है। आपको लगता है कि अभी मैं कुछ भी करूं उससे मुझे ग्रोथ मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी, एक चीज को पकड़ो, एक चैनल को पकड़ो, एक आईआरपी का अपना एक मॉडल सेट करो और उसको 12 महीने 12 मंथ्स की कंसिस्टेंसी मोमेंटम क्रिएट करता है, और वो 12 मंथ्स की कंसिस्टेंसी क्रिएट करो और उसमें मोमेंटम स्केल आपका होएगा ही होगा। अगर आप बार बार रीस्टार्ट के फेस में जा रहे हो और बार बार चीजें चेंज करते हो तो शायद प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, कंसिस्टेंसी की है। तो अब आप इमेजिन करो, आपकी वैल्यू पोजिशनिंग स्ट्रांग है, प्रूफ सिस्टम एक्टिव है या नहीं है, आईआरपी क्रिस्टल क्लियर बना हुआ है या नहीं है, या फिर द लास्ट कंसिस्टेंसी इंजन चल रही है या नहीं है।
अगर इन चारों में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आपको सेल्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये चारों ऑल ओके है तो सेल्स कन्वर्जेशन इजी हो जाता है। लीड, अगर आप इन चारों पे फोकस करते हो और ये चारों को एक्टिवली ध्यान से काम करते हो तो आपकी जो सेल्स में कन्वर्जेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी और कन्वर्जेशन फास्टर आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपकी जो कन्वर्जेशन है वो यहाँ से 4x हो जाएगी। लीड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लीड क्वालिफिकेशन आपकी बेस्ट हो जाएगी, प्राइसिंग प्रेशर कम हो जाता है जब आप इन पे काम करते हो। और रेफरल्स तो बाय डिफॉल्ट आप जब आप लीड जनरेशन चालू हो जाएगी तो रेफरल्स आपको मिल ही जाएंगे, क्लाइंट्स आने चालू हो ही जाएंगे।